हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू एग्रीटेक अगेन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री के वाटर चैप्टर के 2 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो ज़रूर जाके चेकआउट करें। आपको मैं वो दोनों लेक्चर्स की लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा और आप लोग को वो ज़रूर देखनी चाहिए बिकॉज़ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम वाटर का थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे प्रिमिंग एंड फोमिंग क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन स्केल इन स्लज, एंड लास्ट कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। प्रिमिंग एंड फोमिंग। प्रिमिंग क्या बोलती है इसकी डेफिनेशन? व्हेन बॉयलर इज स्टीमिंग रैपिडली सम पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड वाटर आर caused along with the steam. This process of wet steam formation is called priming. तो जैसे कि डेफिनेशन बता रही है कि जब बॉयलर बहुत जल्दी जल्दी, या हम कह सकते हैं कि बिना रुके स्टीम करता है, तब वाटर के कुछ पार्टिकल स्टीम के साथ प्रोसेस होने लगते हैं। अब चूँकि वाटर के पार्टिकल स्टीम होंगे तो वेपर फॉर्म करेंगे, जिससे वो एरिया और बॉयलर वेट होगा। तो इसी वेट स्टीम प्रोसेस को प्रिमिंग कहते हैं। आप डायग्राम जो मैंने प्रोवाइड कर रखा है उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि प्रिमिंग कैसे फॉर्म होती है। तो आइए देखते हैं वो प्रिमिंग कैसे फॉर्म होती है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉलिड्स। तो डिजॉल्व सॉलिड्स की बहुत भारी मात्रा में प्रेजेंस प्रिमिंग को फॉर्म करती है। हाई स्टीम वेलोसिटी, मतलब कि जो स्टीम की जो वेलोसिटी है वो बहुत हाई रखी जाती है। सडन बॉइलिंग, मतलब अचानक से जब बॉइलिंग चालू कर दी जाए तब भी प्रिमिंग फॉर्म होती है। इम्प्रॉपर बॉयलर डिज़ाइन, मतलब कि जो बॉयलर का डिज़ाइन है वो प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं होता है, इस वजह से भी प्रिमिंग फॉर्म होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सडन इंक्रीज इन स्टीम प्रोडक्शन रेट, जो कि स्टीम पर इसको समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि जब फैक्ट्रीज़ में जहाँ बॉयलर यूज़ होता है, तो जब हमें स्टीम की जो प्रोडक्शन है वो अचानक से जब बढ़ानी पड़ जाए तब भी हम प्रिमिंग को फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फोमिंग क्या होता है। इट इज़ द प्रोडक्शन persistence form or bubbles in boiler which do not break easily. Foaming is due to the presence of substance like oils which generally reduce the surface tension of water. तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि फोमिंग क्या होता है। कि जब फोमिंग मतलब झाग या फेन फॉर्मेशन, झाग या फेन का जो फॉर्मेशन होता है उसका बनना, जो कि आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। जैसा कि आप खुद भी देखा होगा कि जब आप झाग या फेन को हाथ में लेते हैं और उससे अलग करते हैं तो वो अलग तो हो जाता है, बट वापस से एक न्यू बॉन्ड क्रिएट कर लेता है, जिससे कि वो आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता। फोमिंग जो है वो ऑयल जैसे सब्सटेंस की प्रेजेंस की वजह से फॉर्म होता है, जो पानी की सरफेस टेंशन को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। जिनको सरफेस टेंशन नहीं पता है मैं उन्हें बता दूँ, सतह तनाव, सतह तनाव को सरफेस टेंशन बोलते हैं। फोमिंग कैन बी अवॉइडेड बाय, मतलब कि फोमिंग कैसे दूर की जा सकती है, आइए हम देखते हैं। एडिंग एंटी फोमिंग केमिकल्स, कैस्टर ऑयल। तो हम एंटी फोमिंग केमिकल्स को ऐड करके जो फोमिंग है उसे अलग कर सकते हैं, जैसे कि कैस्टर ऑयल। रिमूविंग ऑयल फ्रॉम बॉयलर वाटर बाय एडिंग कंपाउंड्स लाइक सोडियम एल्यूमिनेट। तो जैसा कि भाई आपने डेफिनेशन में देखा था कि फोमिंग जो है वो ऑयल लाइक सब्सटेंस की वजह से क्रिएट होती है। तो हम ऑयल को हटाने के लिए वाटर में कंपाउंड्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्केल एंड स्लज। जो पहली पिक्चर है वो स्केल की है, एंड दूसरी पिक्चर जो है वो स्लज, सॉरी, जो पहली पिक्चर है वो स्लज की है एंड द सेकंड वन इज स्केल। तो जैसा कि स्लज एंड स्केल आपके सामने है, तो स्लज का फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है। स्लज जो है सॉफ्ट, लूज एंड स्लिमी प्रेसिपिटेट्स होते हैं,
जबकि स्केल हार्ड, टाइट एंड रिजिड प्रेसिपिटेट्स होते हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं फर्स्ट पिक्चर में स्लज सॉफ्ट, लूज एंड स्लिमी प्रेसिपिटेट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड स्केल सेकंड पिक्चर में हार्ड है। स्लज नॉन अधेरेंट डिपॉजिट्स होते हैं, जबकि स्केल हार्ड डिपॉजिट्स होते हैं। स्लज formed by substance like CaCl2, MgCl2, MgSO4, जबकि स्केल जो है वो CaSO4 एंड CaCO3 एटसेट्रा लाइक सब्सटेंस से मिलके बना होता है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है कि जो स्लज है वो बॉयलर के कोल्डर पोर्शन में फॉर्म होता है, जबकि स्केल हीटेड पोर्शन में फॉर्म होता है। स्लज एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर को डिक्रीज़ कर देता है, बट लेस डेंजरस होता है, मतलब कि ज़्यादा डेंजरस और नहीं होता है। जबकि स्केल डेफिशिएंसी ऑफ बॉयलर को डिक्रीज़ कर देता है और चांसेस रहते हैं एक्सप्लोजन के भी। अगला टॉपिक है कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। Caustic embrittlement is a type of boiler corrosion caused by using highly alkaline water in the boiler। तो जैसा कि ये हम डेफिनेशन से समझ सकते हैं, कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट एक तरीके का बॉयलर कोरोजन है जो कि यूज़ किया जाता है एल्कलाइन वाटर बॉयलर में। During softening process of lime soda process, free Na2CO3 is usually present in small proportion in the softened water. In high pressure boiler, Na2CO3 decompose to give sodium hydroxide and carbon dioxide। तो जैसा कि डेफिनेशन बता रही है कि जब हम सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर करते हैं, कौन सी प्रोसेस से? लाइम सोडा प्रोसेस से। तो जो फ्री Na2CO3 है वो एक स्मॉल प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, किसमें? सॉफ्टेंड वाटर में। जब हाई प्रेशर बॉयलर में Na2CO3 डिकम्पोज किया जाता है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। हम इसे एक इक्वेशन के द्वारा समझेंगे, जो है Na2CO3 plus H2O gives 2NaOH plus CO2। जैसा कि ऊपर डेफिनेशन में लिखा था, जब हाई प्रेशर बॉयलर में Na2CO3 वाटर के साथ प्लस H2O मतलब वाटर के साथ डिकम्पोज होगी, गिव्स क्या होगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब 2NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। सो नेक्स्ट क्या है? एंड मेक द बॉयलर वाटर कॉस्टिक। वाटर कॉस्टिक मतलब कॉस्टिक मीन्स बहुत ही हाईली कंसनट्रेटेड केमिकल होता है, जिससे हम जलाने और अदर उसमें भी यूज़ किया जाता है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप जब कहाँ काई जम जाती है तो उसमें अपन गिरा देते हैं जिससे काई हट जाती है। तो the NaOH containing water flows into the minute has caustic always present in the inner side of the boiler। मतलब जो NaOH containing water है, मतलब dissolved salt water, वो हमेशा caustic के अंदर वाले पार्ट मतलब बॉयलर के अंदर वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। Hence water evaporates in the dissolved caustic soda concentration increases progressively। मतलब जो वाटर एवापोरेट होता है बॉयलर में, तो वो कॉस्टिक सोडा का जो कंसंट्रेशन है वो प्रोग्रेसिवली बढ़ा देता है, मतलब कि इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है। द कॉस्टिक सोडा अटैक्स द सराउंडिंग एरिया देयर बाय डिजॉल्विंग आयरन बॉयलर एज सोडियम फेरोट। मतलब जो कॉस्टिक सोडा है वो सराउंडिंग एरिया में अटैक करता है, जिससे जो डिजॉल्विंग आयरन होता है वो सोडियम फेरोड में बदल जाता है। दिस कॉज एम्ब्रिटलमेंट ऑफ बॉयलर फैक्ट्स। मतलब जो अटैक ऑफ कॉस्टिक सोडा है वो एम्ब्रिटलमेंट ऑफ बॉयलर को, मतलब जो पाइप्स और जो भी फंक्शंस हैं बॉयलर के, उन्हें ख़राब कर देता है, जैसा कि आप दिए गए डायग्राम से समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही लर्नर्स। अगर आपको इस वीडियो
या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, या पिछली 2 वीडियोस में भी आपको अगर कोई भी डाउट हो, तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर उनका आंसर करने की कोशिश करूँगा। एंड अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। एंड ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।